नमस्कार, मैं रंजन यादव मस्ट वेलकम करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में जानेंगे कि प्रोफेशनल क्यों ज़रूरी है और साथ में प्रोफेशनल कैसे बने, डिटेल्स में समझेंगे। आइए पहले जानते हैं कि प्रोफेशनल क्यों ज़रूरी है आपको अपने फील्ड में, और प्रोफेशनल बनने के क्या फ़ायदे हैं और प्रोफेशनल नहीं बनने के क्या नुकसान हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। अनिल और रंजीत दो बेस्ट फ्रेंड हैं, एक दूसरे के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं। अनिल रंजीत को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि उसे अपेंडिक्स हो गया है। रंजीत उसे बताता है परेशान मत हो, मैं आता हूँ और तुम्हारे अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके मैं अपेंडिक्स बाहर निकाल दूँगा। यहाँ पे रंजीत नॉट ए प्रोफेशनल डॉक्टर। रंजीत कोई प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। रंजीत अनिल के घर जाता है और अनिल के घर जाने के बाद अनिल को बोलता है आओ तुम्हारा ऑपरेशन कर दे। क्या आपको लगता है कि अनिल रंजीत से ऑपरेशन कराएगा? नहीं, बिकॉज रंजीत कोई प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है। लेकिन यदि रंजीत यहाँ पे प्रोफेशनल डॉक्टर होता तो सिनेरियो बिल्कुल बदल जाता। प्रॉब्लम वही होती, पर्सन भी वही होता, बट सिनेरियो इज चेंज्ड। यहाँ पे अगर रंजीत एक प्रोफेशनल डॉक्टर होता तो अनिल उसे फ़ोन करके रंजीत से समय लेता, उसके पास जाता, उससे ऑपरेशन भी करवाता, साथ साथ में उसको उसका जो चार्ज बनता उसका चार्ज भी पे करता। अब यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि प्रोफेशनल बनने के क्या फ़ायदे हैं। यानी प्रोफेशनल बनने के बाद आपको एक अलग पहचान मिलती है, सम्मान मिलती है, और साथ साथ में आपने जो समय इन्वेस्ट किए उसका आपको पैसा भी मिलता है। तो प्रोफेशनल लोग ही किसी भी फील्ड में सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं और सबसे ज़्यादा उसकी पहचान होती है, उसकी सम्मान होती है। तो प्रोफेशनल बनना बहुत ज़रूरी है आपको अपने फील्ड में। अब प्रोफेशनल बने कैसे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्रोफेशनल बनने के कुछ फंडामेंटल रूल होते हैं और फंडामेंटल कभी भी बदलते नहीं हैं। अगर किसी पेड़ के पत्ते को हरा रखना है तो उस पेड़ के जड़ को मजबूत करना पड़ेगा, यानी जड़ को लगातार आपको पानी देनी पड़ेगी। ये उसका फंडामेंटल है और ये फंडामेंटल कभी बदलता नहीं है, बरसों से चला आ रहा है और बरसों तक चलने वाला है। उसी प्रकार से प्रोफेशनल बनने के लिए किसी भी फील्ड में आपको 4E से गुजरना पड़ता है और ये हमेशा वर्क करता है। तो ये 4E आपको प्रोफेशनल बनाता है। तो आइए उसे डिटेल्स में समझते हैं। नंबर 1E एजुकेशन। आप जिस भी फील्ड में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं उस फील्ड में आपको प्रॉपर एजुकेशन के साथ जुड़ना पड़ता है। एजुकेशन लेते हैं, एजुकेशन लेने के बाद सेकेंड ई आता है एग्जामिनेशन। एजुकेशन के बाद आपका एग्जामिनेशन होता है। एग्जाम्पल फॉर आप MBBS डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपने MBBS की कोर्स करना शुरू किया। फर्स्ट ईयर आपका पढ़ाई होता है और ईयर के लास्ट में आपका एग्जामिनेशन होता है। फिर सेकेंड ईयर पढ़ाया जाता है, फिर सेकेंड ईयर के लास्ट में आपका एग्जामिनेशन होता है। थर्ड ईयर पढ़ाई जाती है, फिर थर्ड ईयर के लास्ट में एग्जामिनेशन होती है। यानी एजुकेशन और एग्जामिनेशन ये जो प्रोसेस है ये लंबा टाइम का प्रोसेस है, इसमें समय लगता है। इट टेक्स सम टाइम, 4 से 5 साल का वक्त लगता है और इस वक्त में आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना ही पड़ता है। फिर जब आपका ये प्रोसेस एजुकेशन और एग्जामिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो इसके कंप्लीट होने के बाद आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और उसके साथ काम करनी पड़ती है और वहाँ एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। और एक्सपीरियंस लेने के बाद उस फील्ड का कुछ इथिक्स भी होता है, 4E, उसके इथिक्स को आपको फॉलो करनी पड़ती है। और ये 4E फॉलो करने के बाद आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर बनते हैं। उसी प्रकार से आप अपने फील्ड में इन 4E को फॉलो करना पड़ेगा। यानी आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, फिर उसका एग्जामिनेशन होगा, फिर एजुकेशन लेना पड़ेगा, फिर एग्जामिनेशन होगा, फिर उस फील्ड के
एक्सपीरियंस्ड पर्सन, सक्सेस पर्सन के साथ आपको अटैचमेंट रखना पड़ेगा, फिर वहाँ से एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा और उस फील्ड के जो भी पार्टिकुलर इथिक्स है आपको उसे लगातार फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर आप एक प्रोफेशनल बनते हैं। तो आप चेक कीजिए अपने फील्ड में क्या आप प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं या नहीं। यदि प्रोफेशनली आप वर्क नहीं कर रहे हैं तो प्रोफेशनल तरीके से वर्क करना शुरू कीजिए, क्योंकि प्रोफेशनल लोग ही सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं और उनकी ही बड़ी पहचान होती है और उन्हीं को सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है। तो आप प्रोफेशनल ज़रूर बने। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपना कीमती वक्त निकालकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। शुक्रिया।